हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये अपना एग्जाम 27 जून से लेकर 30 जून के बीच हुआ था। ग्रेजुएशन लेवल के 3 शिफ्ट थी, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें 10+2 लेवल डिस्कस करेंगे, इसके बाद 10th लेवल के पेपर डिस्कस करेंगे। और देखो, जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बाकी अदर एग्जाम के भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब सीजीएल की कर रहे हो तो सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, जितना भी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, इवन आईसीआर वगैरह हो गया, एचसीएम वगैरह हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या होगी। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सब में ये हेल्पफुल रहेंगे। सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी हेल्पफुल रहेंगे, और सीजीएल मेन सब में हेल्पफुल रहेंगे। सेम टाइप के क्वेश्चन ही इधर इधर घूमते रहते हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्व पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो वहां से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिलेगा। हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पिन मिलेगा जहाँ पे 2 चैनल के लिंक मिलेंगे, दोनों को ज्वाइन कर लेना। एक चैनल है, एक प्राइवेट ग्रुप है। ठीक है, क्वेश्चंस पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन देखो इंग्लिश में ही है, बाइलिंगुअल में अरेंज नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आपको समझ आ जाएंगे। मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ और मैं हिंदी में ही करता हूँ अभी भी पूरा पेपर, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में करता हूँ, लेकिन समझ आ जाएगी आप थोड़ा मैनेज करोगे तो। पहला क्वेश्चन अपना डीआई का है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास डिमांड और प्रोडक्शन के 2 डाटा गिवन है। हमसे क्या बोला है, इफ K% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डब्ल्यू। देखो कंपनी डब्ल्यू ये रही, और इसका प्रोडक्शन कौन सा वाला है, जो रेड कलर वाला है, यानी 1600। तो हमसे पूछ रहा है कि 1600 का K% को फ्रैक्शन में बदलूंगा तो K/100। इसकी जो वैल्यू है ये इक्वल है, किसके इक्वल है, द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी जेड देन K। ठीक है, कंपनी जेड के इक्वल है, यानी इसका जो प्रोडक्शन है ये बराबर है कंपनी जेड के प्रोडक्शन के। कंपनी जेड ये रही और इसका प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन है रेड कलर वाला, यानी ये 2400 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 2 0 से तो 2 0 चले जाएगा, 16 से इसको काटेंगे तो 16 एकम 16, फिर 8 16 85, यानी जो के है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई। तो हमसे पूछ रहा है कि के की वैल्यू क्या है, यानी कितना परसेंटेज है, वो हमसे पूछा है, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अपना डीआई से है। यहाँ पे देखो इस तरीके से ये डाटा दे रखा है, टोटल 360 डिग्री का। हमसे बोला है इफ द पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 36 मार्बल अमंग 3 पर्सन। 3 पर्सन है। ठीक है, अपने पास देखो एक तो है कुछ जे से लिखा है, जिम तिंदर या कुछ करके है, इसका एंगल है 60 डिग्री। एक माधुरी को एम से लिख देता हूँ 180 डिग्री। और एक अपना है जॉन मार्बल। ठीक है, जॉन मार्बल इसका है 120 डिग्री। अगर इनका रेशियो लूंगा तो 60 एकम 60, 60 के 180 और 60 दूनी 120, 3 2 5 1 के रेशियो में है, सॉरी 1 2 1 3 2 के रेशियो में। टोटल 36 मार्बल है, यानी 3 और 2 5 और 1 6। ये 6 यूनिट की वैल्यू 36 है, तो यहाँ से कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मार्बल बताने हैं जो माधुरी के पास है। माधुरी के पास कौन से हैं, 3 रेशो। तो 3 रेशो की वैल्यू चाहिए हमें, कितना हो जाएगा 18 ही सवाल का सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, अभी तक तो दोनों क्वेश्चन एकदम ईजी हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अभय कैन डू ए वर्क इन 22 डेज। अभय किसी काम को 22 दिनों में कर सकता है, और निधि इज 28% मोर इफिशिएंट देन अभय। देखो यहाँ पे निधि और अभय 2 लोगों के बारे में बोला है। 28% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ तो कितने हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे 7 टाइम, और ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो क्या बोला है कि जो निधि है वो 28% ज्यादा एफिशिएंट है अभय से। बेस रेशो को लेंगे हम अभय, यानी अगर अभय की एफिशिएंसी 25 है तो निधि की 7 ज्यादा, यानी 32। तो यहाँ से टोटल वर्क अपना इजीली निकल जाएगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें बोला था कि अभय अकेला 22 दिन में करता है और अभय की एफिशिएंसी है 25, तो ये टोटल वर्क हो गया। हमसे बोला है द नंबर ऑफ डेज निधि विल टेक टू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो सेम काम को करने में निधि कितना टाइम लेगी, निधि की एफिशिएंसी कितनी है 32। 32 से आप भाग दे दो, 2 से ही कट जाएगा 16 टाइम, 2 से ही कट जाएगा 11 टाइम। 25 देंगे 250 और फिर 25 और, यानी 275 और डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो 16 वाले आंसर आएंगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और भाग देंगे तो देखो 16 एकम 16, फिर यहाँ से बचेंगे 3 और 7, कितने 10 बच जाएंगे, 105 हो जाएंगे। ठीक है, अब 16 संते कितने होते हैं अपने पास, एक मिनट, इधर कितने बचे थे, 11 बचे थे ना, सॉरी 115 होंगे। 16 संते 112, फिर बचेंगे 3 बटे 16, 17 सही 3/16, यानी ऑप्शन अपना पहला हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना है 4। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा मैंने ज्यादा कुछ जूम कर दिया, इसको कम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला है ए वेरीज डायरेक्टली विद बी। ठीक है, वेरीज का मतलब होता है प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, यानी ए है वो बी के समानुपाती है। बोल रहा है कि जब ए की वैल्यू 52 है तो बी की वैल्यू 91 है। देखो आपको पता है, जब आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि जब भी किसी प्रोपोर्शन का या समानुपात का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। मान लो कि एक कांस्टेंट है,
बोला है कि जब a की वैल्यू 52 है तो b की वैल्यू कितनी है, 91 है। ठीक है, तो यहाँ से कांस्टेंट k की वैल्यू निकल जाएगी। ये 13 चौके 52 होते हैं और इधर 13 7 91, यानी k की वैल्यू आ गई 4/7। सवाल में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बतानी है जब b 126 हो, यानी सेम इक्वेशन में हमें वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। a की वैल्यू बतानी है, k की हम निकाल चुके हैं 4/7, और बोला है कि b की कितनी वैल्यू है 126। 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 वाटू 56, और 18 चौके कितने होते हैं 72, यानी 72 इस सवाल का अपना सही जवाब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। यहाँ पे बोल रहा है कि 500 रुपए की कोई आर्टिकल है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि 7% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सवाल को किस तरीके से कर सकते हो, मतलब कैसे करते हो। कैसे करने का मतलब है कि कैलकुलेशन किस टाइप से करते हो, सक्सेसिव लगा के करते हो, ठीक है। जैसे 7% के 2 अपने डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ओवरऑल डिस्काउंट होगा कितने का, 7 + 7 - 7 × 7/100, ठीक है। अपना फॉर्मूला तो यही होता है यूनिवर्सल, a + b + ab/100, लेकिन जब डिस्काउंट की बात आती है तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 14 और ये आएगा 0.49। 14 में से 0.49 जब माइनस होगा तो आएगा 13.51%। इतने का डिस्काउंट आ गया। ये तो कितना है डिस्काउंट है इतने का, हमें निकालना है कि कितने में इसको बेचा, तो कितना परसेंट हो जाएगा। 100 में से ये 13.51 क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। इसमें से 13 माइनस होगा तो 87, जिसमें से 0.51 और माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 86.49, ठीक है। इतना ही आएगा ना, ये हो गया अपना। इसको सॉल्व कर लो, और ये क्या है परसेंटेज है, इसका परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100, इससे ये कट जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 नाम 45, 4 असील, 5 चौके 20 और 4 24। वैसे तो 0.45 इसी में है, पर पूरा करके बता देता हूँ। 24 आया था ना, 2 असील, और 5 6 की 30 और 2 32, फिर 3 असील, 5 8 40 और 3 43, पॉइंट आएगा 2 के बाद, यानी ये हो गया 432.45, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल 50 लोग हैं, ठीक है, जिनमें से बोल रहा है कि जिनका एवरेज है 44। बोला है कि 40% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल, और बाकी बॉयज हो जाएंगे। देखो एक तो बॉयज है अपने पास, एक गर्ल है, ठीक है। देखो गर्ल बोला है कि 40% है और बॉयज बोला है 60। जब गर्ल 40 है तो बॉयज 60 हो जाएंगे, यानी अगर सॉल्व करूंगा तो 20 दूनी 40 और 20 × 60, 3:2 हो गया। टोटल 5 यूनिट है, और सवाल में बोला है कि 50 स्टूडेंट है, यानी यहाँ पे सिंपली डेटा आ जाएगा कि 30 अपने पास बॉयज हैं और अपने पास 20 क्या होगी, गर्ल हो गई। अब हमसे बोला है कि एवरेज स्कोर ऑफ बॉय इज 20% लेस देन ऑफ गर्ल, ठीक है। गर्ल का जो एवरेज स्कोर है वो बॉय से 20% क्या है, लेस है। नहीं सॉरी, बॉय का 20% लेस है गर्ल से। 20% होता है 1/5, यानी गर्ल का अगर एवरेज 5 होगा तो जो बॉयज है उसका कितना होगा, 4 होगा। ये क्या है अपना एवरेज, और ये क्या है कितने लोग हैं वो। हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल, गर्ल का एवरेज स्कोर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखो वैसे तो एक चीज है कि एवरेज है गर्ल का 5, यानी 5 के मल्टीपल में आंसर होंगे। ये तीनों ऑप्शन को तो हम ऐसे ही हटा सकते हैं, पर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रॉपर, ठीक है। देखो अपना जो सम कैसे निकलता है, सम कैसे निकलता है, एवरेज इनटू नंबर, ठीक है, ऐसे ही निकलता है ना। और या फिर ये कह सकता हूँ कि जो एवरेज कैसे निकलता है अपना, तो एवरेज निकलता है अपना टोटल सम जो है वो उसमें डिवाइड कर दो नंबर का, दोनों एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एवरेज अपने टोटल जो बॉयज है वो 30 है, और यहाँ पे एवरेज है 4 और 5, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना तो इनके साथ एक्स मान लो, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। 30 टोटल बॉयज है, एक बॉयज का एवरेज 4x है, तो सम कितना हो जाएगा 120x प्लस ये आ जाएगा 20 पंजे 100x। ये तो टोटल आ गया सम, डिवाइड बाई नंबर। नंबर मतलब टोटल कितने हैं, तो टोटल 50 थे, इक्वल टू क्या आता है एवरेज, और एवरेज सवाल में बोले कि कितना है 44 है। ये देखो आ जाएगा 12 और 10 22, 220x, ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा 44 × 50, इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 0 से यहाँ पे 0 चले जाएगा, और 22 से अपना ये 2 टाइम चले जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 10। हमसे पूछा है गर्ल का कितना है, गर्ल का कितना है 5x, 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि x आ गया अपने पास 10। आई होप क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो वापस देख लेना, बट कुछ नहीं किया हमने, सिंपल बेसिक सवाल था। नेक्स्ट सवाल है कि मोहन डिवाइडेड 1893 बाई 5 सर्टेन नंबर, ठीक है। मोहन क्या करता है कि 18,935 को किसी नंबर से डिवाइड करता है, लेट्स से कि x से डिवाइड करता है। बोला इफ द कोशेंट, कोशेंट होता है भागफल, एंड रिमाइंडर शेषफल ही गेट्स आर 102 एंड 65। ये कोशेंट या भागफल तो 102 है, और जो रिमाइंडर आया है वो 65 आया है। हमसे पूछ रहा है कि डिवाइजर क्या होगा, जो भाजक क्या होगा। तो आपको पता है 18,935,
ठीक है। ये हो गया 18935। ये क्या हो जाएगा, ये जो डिवाइजर है x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसे 102 से, प्लस यहाँ पे रिमाइंडर जोड़ देंगे 65। इस 65 को मैं इधर ले जा रहा हूँ, यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना आएगा 0, 13 माइनस 6, 7 यहाँ कैरी बढ़ेगी, 9 माइनस 1 8, और ये आ जाएगा 8। ये हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिवाइजर, यानी x की वैल्यू चाहिए। x चाहिए तो 102 से हम कर देंगे डिवाइड। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 102 से मैं भाग दूंगा तो 1 टाइम जाएगा, फिर यहाँ से बचेंगे कितने, 188 में से 102 गया तो कितने बचे अपने पास, 86। ठीक है, फिर क्या उतारेंगे अपन, 7। अब 102 से भाग देंगे तो कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम में जा पाएगा। कितना हो जाएगा ये 800 और 16, 816 हो जाएगा। बचेगा कितना, 7 माइनस 6 1 और 6 माइनस 1 5, ये बचा। अब क्या उतारेंगे हम, 0। और 102 से अगर मैंने भाग दिया तो 5 टाइम जा पाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 185। सवाल में हमसे यही पूछा था कि जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी जो डिवाइजर है वो क्या होगा, भाजक क्या होगा अपना। नेक्स्ट सवाल है 4 tan a की वैल्यू ये है, तो यहाँ से tan a इजीली निकल जाएगा। tan a क्या हो जाएगा, 3/4। tan होता है लंब बटे आधार, यानी मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से कर्ण, या जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, वो 3 4 5 आ जाएगा, क्योंकि यह ट्रिपलेट। हमसे पूछा है cos स्क्वायर a, cos होता है आधार बटे कर्ण, और या बेस बटे हाइपोटेनस और उसका स्क्वायर। ठीक है, आधार है 4, 4 का स्क्वायर 16, हाइपोटेनस से कर्ण है 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 7/25। ऑप्शन नंबर अपना सेकंड हो जाएगा। मोहन क्या करता है, टेबल खरीदता है जिसकी एमआरपी है 800 रुपये, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इफ ही सेल एट 900 देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज व्हाट। देखो मोहन ने क्या किया कि 800 रुपये की कोई एक टेबल खरीदी, कब, 10% का इसको डिस्काउंट मिला। ठीक है, 800 इसका एमआरपी था, 10% इसको डिस्काउंट मिला, तो इसका 10% हो जाएगा 80। यही कह सकता हूँ कि इसके 90% में इसने ले ली, इसका 90% कितना हो जाएगा, 720। ठीक है, 720 में इसने तो खरीदी, तो ये इसके लिए सीपी हो गया, और इसने 900 में सेल कर दी, तो ये इसके लिए एसपी हो गया। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0। ठीक है, और 18 चौके 72 और 18 पंजे 90, 4 के सामान को 5 में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट हो गया 4 पर। और 1/4 आपको बहुत अच्छे से पता है कितना होता है, 25%। 25% कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹2 लाख फॉर 3 ईयर एट रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि कोई जो अमाउंट है, ठीक है 2 लाख, उस पर 3 साल का ब्याज निकालना है 8% के रेट से। तो 3 साल का 8% के रेट से 24% ब्याज हो जाएगा। 2 लाख का कितना आएगा, 24%। 2 लाख का 24% निकालूंगा तो कितना आएगा, 24 दूनी 48, यानी 48,000 इसका आंसर आ जाएगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसको सॉल्व करना है। ये क्या है, 52 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 48 का स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 100, और दोनों को घटाया तो 4, तो कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। बोल रहा है कि इस सम ऑफ ₹84,000 डिपोजिट इन ए बैंक। ठीक है, 84,000 रुपये बैंक में जमा कराए जाते हैं साधारण ब्याज की दर पर, और जो रेट है वो 15% है। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट। तो 3 साल के बाद जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 15% अपना रेट है पर ईयर का। ठीक है, 3 साल के हिसाब से कितना ब्याज हो जाएगा, 45%। 45% इसका 84,000 का, इस 84,000 का 45% निकालेंगे तो 45/100। ये 45% वैसे होता है 9/20। ठीक है, 1 0 से 1 0 चले जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा अपना 4200 टाइम। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0 0, 9 दूनी 18, 1 असील, 9 चौके 36 और 1 37, 37,800 है पहला ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 13। बोल रहा है कि 36 लीटर ऑफ 20% मिल्क सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 48 लीटर ऑफ 10% मिल्क सॉल्यूशन, देन व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। ठीक है, अपने पास क्या है, एक तो 36 लीटर का 20% मिल्क वाला सॉल्यूशन है, इसको मिक्स किया जाता है 48 लीटर के 10% वाले मिल्क सॉल्यूशन के साथ। तो बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसमें मिल्क का जो परसेंटेज होगा या जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा। देखो वैसे अगर मैं बात करूँ कि 36 का 20% होता है 1/5, तो कितना आ जाएगा, 36/5, तो यहाँ से आ गया, प्लस 10% कितना होगा 48 का, 4.8 हो जाएगा, तो ये 4.8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 7 35, और 1/5 होता है 0.2, तो ये आएगा 7.2। ठीक है, तो इतना लीटर आ गया टोटल।
ये कितना आ जाएगा, 7 और 4 11 और एक 12 लीटर आ गया टोटल। हमसे पूछ रहा है कि इसका परसेंटेज क्या है, 12 लीटर है किसमें से टोटल, ये आ जाएगा 40 और 30 70 और 8 6 14 84 लीटर में से। ठीक है, लीटर में हटा देता हूँ, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 12 सत्ते 84 और 100/7 होता है अपने पास 14.28%। ठीक है, 14.28% इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे बोला गया है कि एक सिल्वर पूजा थाली है जिसका प्राइस है 10,000 रुपये। ठीक है, इसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेचा जाता है, एक 10% का है, दूसरा 5% का। एडिशनल 5% का डिस्काउंट भी मिलता है अगर हम पेमेंट कर रहे हैं कैश मोड में। हमसे बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस बताना है अगर आर्टिकल को कैश पेमेंट पर बेचा जाता है। देखो 10,000 इसका था, क्या MP था। ठीक है, पहले इस पे 10% का डिस्काउंट मिला, 10% होता है 1/10, तो 9/10 में बेचा, इनटू फिर 5% का डिस्काउंट, 5% होता है 1/20, तो कितने में बेचा, 19/20 में। हमसे बोला है कैश पेमेंट अगर हम करते हैं तो 5% का एडिशनल डिस्काउंट और मिलता है, यानी 1 बार 19/20 और आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपना ये क्या निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इधर इस 2 से इसको काट दूंगा मैं 5 टाइम, यहाँ पे नीचे सिर्फ 2 बचा है, इसको बाद में डिवाइड कर देंगे। पहले 19 का स्क्वायर किया, कितना आएगा 19 का स्क्वायर 361, इनटू यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है। ठीक है, पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर 5 से कर लूंगा और 2 से कर लूंगा मैं डिवाइड। ये 5/2 को मैं 2.5 लिख देता हूँ, 2.5 मतलब 25 से मल्टीप्लाई करना हो गया एक तरीके से, पहले 9 से कर रहा हूँ तो आएगा 9 एकम 9, 9 6 की 54, 5 असील 9 3 27 और 5 32। इसको मल्टीप्लाई करना है 2.5 से या 2.5 से। ठीक है, 25 से किया तो 25 9 में 225, 22 असील, 25 चौके 100 और 22 122। ठीक है, फिर अपना आएगा 12 असील, 25 दूनी 50, 50 और 12 62, 6 असील, फिर 25 दिया 75, 75 और 6 81, ये आ जाएगा और एक के बाद पॉइंट, यानी आंसर आएगा अपना 8122.5, जो कि ऑप्शन नंबर अपना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस इज 1200 किलोमीटर। ठीक है, 2 प्लेस है जिनके बीच की डिस्टेंस 1200 किलोमीटर है। टू कवर दिस डिस्टेंस ए पर्सन एक्स टेक्स 5 आवर लेसर देन अनदर पर्सन वाई। ठीक है, पर्सन एक्स है वो 5 घंटे कम लेता है वाई से। हुज एवरेज स्पीड, हुज किसके लिए है, जो नियरेस्ट यानी वाई के लिए, इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर लेसर है एक्स से। हमसे पूछ रहा है कि वाई द्वारा जो टोटल टाइम कितना लगेगा इस जर्नी को कवर करने में। ठीक है, आपको पता है जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 1200 ही है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि जो वाई है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कम है किससे, एक्स से। अगर देखो एक्स और वाई अपने पास 2 है, ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे मानूं इसकी स्पीड मैंने एस मान ली, तो वाई की स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर कम है, यानी ये एस माइनस 40 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एस माइनस 40 पहले आएगा क्योंकि डिफरेंस है 5 है। ठीक है, तो छोटी वैल्यू नीचे होगी तभी तो ये ओवरऑल बड़ी वैल्यू आएगी, और इसकी स्पीड है एस। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 5 आवर। ठीक है, ये है 5 घंटे। तो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10 बचेंगे 4, 5 चौके 20, 240 टाइम भी कट जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ना आप हिट एंड ट्रायल से थोड़ा बना सकते हो चीज़ों को। कैसे बना सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि s माइनस 40 है, यानी जो s है इतना तो पता है कि ग्रेटर देन 40 आएगा, और कहीं ना कहीं 240 का मल्टीपल होगा, यानी 60 हो सकता है, 80 हो सकता है, या फिर इसका मल्टीपल क्या आएगा 120 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ट्राई करते हैं, 60 रखा तो ये तो 4 आ जाएगा, लेकिन 60 माइनस 40 20, ये 12 आ जाएगा। और अब ये 5 से काट दिया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है ना, डिफरेंस 1 चाहिए, इतनी छोटी वैल्यू तो नहीं आएगी। 80 रखा तो यहाँ पे तो 3 आएगा, 80 माइनस 40 40, और ये आएगा 6, 6 माइनस 3 तो 1 नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 120 ट्राई करूँ तो 240/120, इधर तो आ जाएगा 2, और 120 में से 40 गया तो 80, और 240/80 3, 3 माइनस 2 बराबर 1, यानी यहाँ पे ये जो 120 है ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वाई को टोटल कितना टाइम लगेगा। अब वाई की स्पीड कौन सी है, ये वाली, ये जो स्पीड है ये वाई को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ 1200/80, टोटल 120 थी अपनी स्पीड। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपना एस 120 था, 120 में से 40 जाएगा तो 80, 0 से 0, और ये कितना टाइम कट जाएगा 15 आवर। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। देखो टाइम की ना मेरे पास थोड़ी अभी कमी है, मेरे को एक्चुअली कहीं पे जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ अगले 3-4 दिन में मैं बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, तो इसलिए रात में भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
यहाँ पे बोल रहा है कि ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट गेन ऑफ 16%। बी ने सी को सेल किया है लॉस पर और सी ने डी को सेल किया है 20% गेन पर। ठीक है, यहाँ पे हम सक्सेसिव लगाएंगे, पहले ए और बी का निकालते हैं। बोल रहा है कि ए ने बी को 16% के प्रॉफिट पर दिए। ठीक है, 4% 1/25 होता है, 16% 4/25 यानी 25 पे 4 का प्रॉफिट, 25 से 29। बी सी को सेल करता है 15% के लॉस पर, 15% होता है कितना 3/20। ठीक है, तो अगर इसका 20 प्राइस था तो 3 के लॉस पे यानी 17 पर। एंड सी डी को सेल करता है 20% के प्रॉफिट पर, 20% होता है 1/5, 5 से 6। ऐसे आपको करना है। ठीक है, यहाँ से ए बी सी डी का रेशियो आ जाएगा। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर प्रॉफिट लॉस में आप इस तरीके से रेशियो लगा रहे हो तो कभी भी इस रेशियो को काटना नहीं है। अगर आपने काट दिया तो आपका आंसर आएगा गलत। हमसे पूछ रहा है कि डिफरेंस बताना है, नहीं डिफरेंस गिवन है सी के और ए के द्वारा प्रॉफिट में, तो हमसे पूछ रहा है कि लॉस बताना है बी को कितना हुआ। सबसे पहले तो ए को निकालते हैं। अब जो लोग पहले पढ़े हैं उनको पता होगा कैसे निकालेंगे। ए यहाँ पे फिर कहीं नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50, 500, 500 गुणा 5 2500। रेशियो अभी पहले नहीं लेना है। ठीक है, मतलब यहाँ से कुछ नहीं काटना है, अगर कटे तो बाद में काटना है। बी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे और फिर नीचे, फिर कहीं नहीं है तो नीचे, यानी 29 गुणा 20 500। ये फिर ऐसे करते हैं 29 गुणा 20 और गुणा 5, तो 29 पंजे होते हैं 145 और फिर 145 का 20 गुणा हो रहेगा, तो ये आ जाएगा 14 दूनी 28, 280, 290 और 0 और यानी 2900। ठीक है, अब निकालते हैं सी का। सी देखो सबसे पहले कहाँ पे है, सी अपने यहाँ पे फिर इधर है, तो पहले आएगा 29 × 17। ठीक है, और फिर सी यहाँ पे इंटू 5, तो ये आ जाएगा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 17 9 153, 15 से। ठीक है, 17 दूनी 34 और 5 39 और 10 49 और इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 5 3 15, 1 असील, 5 9 45 और 1 46, 4 असील, 5 के 20 और 4 24, कितना आ रहा है 24 65। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे आ गई 2465। अब देखते हैं डी कहाँ पे आएगा, तो डी कहाँ पे आएगा, डी अपना यहाँ पे है, तो सीधा मल्टीप्लाई, यही आ जाएगा 29 × 17 × 6। ये कितना आया था 17 9 153, 15 से 17 दिन 34 और 5 39 और 10 49, 493 और 6 से और 6 3 18, 1 असील, 6 9 54 और 1 55 और 5 असील, 6 4 24 और 5 29। ये आ गया। ठीक है, अब सवाल में देखो क्या बोला है, वहां से अपना सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं कोई। ठीक है, क्या बोला है इधर कि प्रॉफिट अर्नड बाई सी। सी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, यानी ए ने बी को बेचा है, बी ने सी को बेचा है। ठीक है, और सी सॉरी बी ने सी को बेचा है, सी ने डी को बेचा है, तो सी ने तो कितना प्रॉफिट कमाया, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा 8 - 5 3, 15 - 6 9, यहीं का सिर्फ बढ़ जाएगी और 29 में से 25 गए तो 4, 493 का यूनिट तो सी ने कमाया। और ए ने कितना कमाया 2500 से 2900 यानी 400। बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस की बात हो रही है, यानी 93 यूनिट की बात हो रही है। उसकी वैल्यू सवाल में बोला है 248 है। ठीक है, हमें बताना है कि बी को कितना लॉस हुआ है। बी ने 2900 से कोई सामान 2465 में बेच दिया है, 35 का तो यहाँ पे और 400 यहाँ पे, तो 435 की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 248 डिवाइड बाई 93 और मल्टीप्लाई बाई 435, यही आया था क्या। ठीक है, इसको देखो सॉल्व करूंगा तो मैं 31 से 3 टाइम और 31 से ये कट जाएगा 8, 8 टाइम, हाँ, और 3 से ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 पंजे 40, 4 असील, 8 चौके 32 और 4 36, 3 असील, 8 एकम 8 3 11, 1160, 1160 है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है अपना 17। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेल्टिंग हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, 4 स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर आर मेड। ठीक है, एक हेमीस्फीयर है, एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, इसको पिघलाया जाता है। मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हो तो वॉल्यूम इक्वल कर लो। हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब, और आर बोला है कि 7 है, तो यह आ जाएगा 7 का क्यूब। इसको बदला जाता है 4 आइडेंटिकल स्फीयर में, 4 एक समान स्फीयर में, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, और स्फीयर या गोले का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है अपना, हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। हमसे पूछ रहा है कि रेडियस बतानी है। इस वाले की रेडियस मैं स्मॉल आर मान रहा हूँ, ठीक है, और इस हेमीस्फीयर की मैंने कैपिटल आर मान ली, तो इंटू आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से हमें स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। पाई से पाई चले गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस 3 से ये 3 भी चले जाएगा, 2 से अपना ये 2 टाइम चले जाएगा,
आर क्यूब की बात करो तो इधर तो है 7 का क्यूब, इधर है 2 गुना 4 8, 8 होता है 2 का क्यूब, तो यहाँ से जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी 7/2। ये क्या आ गई अपनी रेडियस आ गई। सवाल में यही पूछा था कि 7/2 मतलब 3.5 कितना, मतलब रेडियस कितनी होगी ये पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 18 है डीआई का, इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये अपन को बार ग्राफ गिवन है। क्या दर्शा रहा है ये, एक कलर, फेवरेट कलर ऑफ सेवरल स्टूडेंट इन क्लास। ठीक है, ये कलर दिए गए हैं, ये इनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बोल रहे सपोज द स्टूडेंट आर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप ए और बी। ठीक है, जो स्टूडेंट है उनको 2 ग्रुप ए और बी में बांटा गया है। ग्रुप ए है वो इन सबको चूज करता है, रेड ग्रीन, देखो रेड ग्रीन और क्या है ऑरेंज और पिंक, ऑरेंज और पिंक इनको चूज करता है। एंड दो इन ग्रुप बी चूजिंग एनी अदर 4 कलर। ठीक है, और बाकी अदर हैं वो बी ग्रुप वाले हैं, मतलब ये तो सारे कौन, ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे ए ग्रुप वाले। बाकी जो बच्चे ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये बी ग्रुप के हैं। हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी मोर स्टूडेंट वर इन द ग्रुप ए इन ग्रुप बी एज पर द बार ग्राफ। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ए में कितने ज्यादा हैं बी वाले से, तो सबको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो ए वाला डाटा देखो कितना है, ये है अपना 10, फिर कहाँ पे है ए, अच्छा 16, 16 और 4 20, और ये देखो बीच में है, यहाँ पे 6 से 8 है, यानी कितने का गैप है, बीच में एक नंबर होगा। ठीक है, तो 20 हो चुके हैं और 7 ये 27, तो जो ए ग्रुप वाले हैं टोटल वो तो हैं 27। अब हम देख लेते हैं कि बी वाले कितने हैं, दूसरे कलर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो बी वाला कितना है 7, तो यहाँ पे आएगा और 7 यहाँ पे आएगा 14, और ये आएगा 5, 14 और 5 19, 19 और 6 25, बी वाले हैं 25। हमसे पूछा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी ए में कितने ज्यादा हैं, तो कितने ज्यादा हैं 2 ज्यादा हैं। 2 कौन सा ऑप्शन है, अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाई 4। कौन सा 4 से डिविजिबल नहीं है, आपको 4 का रूल पता है कि लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट अगर अपने 4 से डिवाइड होंगे तो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। 72 होता है लेकिन 94 नहीं होता है 4 से डिविजिबल। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट नहीं होंगे तो पूरा नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक सेकंड, यहाँ पे बोल रहा है कि लेट ए बी एंड सी बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एक अपने पास ट्राइंगल है, क्या ट्राइंगल कौन सा है एक्स वाई जेड, इनमें ए बी सी इनके मिड पॉइंट है, कौन कौन सी साइड एक्स वाई के, वाई जेड के और जेड एक्स के। ये हो गया, ये अपना ए पॉइंट हो गया, ये अपना बी हो गया और ये हो गया सी, सारे के सारे क्या है मिड पॉइंट है। बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज 8464 एक्स वाई जेड, यानी जो कंप्लीट है इसका एरिया 8464। हमें एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल ए बी सी का, ए बी सी का। आपको पता है कि अगर मान लो कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, इसके ये तीनों क्या है मिड पॉइंट है, इनको जब आप मिलाते हो ना तो ये जो सारे स्मॉलर ट्राइंगल बनते हैं ना सबके एरिया सेम सेम होते हैं। मान लो जैसे 1 यूनिट है तो सबका क्या होगा सेम होगा, और जो ये छुटकू ट्राइंगल होता है टोटल का 1/4 होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ना ये हम सिर्फ इसका पूछा है, जो ये अंदर जो बन रहा है टोटल ये कितना है 4 यूनिट, लेकिन हमसे पूछा है अंदर वाले का 1 यूनिट का, यानी 1/4, 1/4 किसका आएगा 8464, इसका 1/4 पार्ट होता है। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 6 की 24, 2116। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे बोला है कि एक गुड्स ट्रेन ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, एक कोई मालगाड़ी है जो किसी एक समान चाल से चल रही है, वो 2 पर्सन को क्रॉस करती है। ठीक है, जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं जिधर ट्रेन जा रही है। ठीक है, एक को करती है 11.6 सेकंड में क्रॉस, दूसरे को 11.8 सेकंड में, और पूछ रहा है कि पहले व्यक्ति की स्पीड 5.85 है, दूसरे की 6.3 है, तो हमें ट्रेन की स्पीड चाहिए और किलोमीटर पर आवर में। देखो यहाँ पे आपको यूनिट वगैरह की कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बताया जब भी कोई ट्रेन है वो किसी पर्सन को क्रॉस करेगी तो कितनी लंबाई चलती है, खुद की लंबाई चलती है, यानी लंबाई या डिस्टेंस मान लो वो क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई मैंने मान ली एल, ट्रेन की स्पीड मान ली एस, और ये किस में मानूंगा किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि आंसर भी इसी में पूछा है। अब आप सोच रहे हो फिर टाइम को चेंज करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इक्वल करेंगे तो कट जाएगा। अभी देखते हैं यहाँ पे, देखो पहले पर्सन की स्पीड है 5.85, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड हो जाती है माइनस। ठीक है, ये तो हो गई स्पीड, इनटू टाइम लग रहा है पहले को 11.6 सेकेंड, दूसरे पर्सन को पार करेगी तो भी खुद की लंबाई चलेगी, तो इस बार हो जाएगा s माइनस 6.3, और इसको पार करने में इसको लग रहा है 11.8 सेकेंड। तो ये सेकेंड से तो सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो इसके पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 20 16 58 और ये कट जाएगा 59 टाइम। इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 59 एस आएगा, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 58 एस आएगा। तो एस को मैं इधर ले जाऊंगा, डायरेक्ट एस ही निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। एक स्टेप चलो लिख देता हूँ, ये 59 एस आएगा, इसको मैं इधर ले गया तो ये 58 एस आएगा, जो कि सिर्फ एस बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 6.3 इंटू 59 आएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 59 इंटू 6.3 और ये तो माइनस का ही रहेगा 58 इंटू 5.85, ठीक है, इतना रहेगा, ठीक है। तो इसमें अब हमको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट तो अपना बात बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स के बाद आंसर आएगा, तो इसको थोड़ा तो अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। 59 और 63 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 तिया 27, ठीक है, 2 असील, और 9 6 की 54 और 5 तिया 15, 54 और 15 होते हैं अपने पास 69, 69 और 2 71, 7 असील, फिर 6 पंजे 30, 30 और 7 37, ठीक है, इतना आएगा, यानी 371.7 तो आ गया अपना ये, ठीक है। इसको हटाता हूँ यहाँ से मैं, और इसमें से हमें माइनस करना है, कितना माइनस करना है, ये आएगा देखो 58 इंटू, पहले तो मैं कर रहा हूँ 5 से मल्टीप्लाई, 5 और 40, 4 असील, 5 5 25 और 4 29, 290 तो ये आ गया प्लस, आगे 0.85 से और करना है ना, 0.85 से और कर रहा हूँ 58 को मैं, तो ये आ जाएगा 8 पंजे 40, 4 असील, 8 8 64 और 4 68, और फिर 5 5 25, 2 असील, 5 और 40 और 2 42, कितना आ जाएगा ये 0 13 और 6 2 8 और 1 9 और ये 4 और पॉइंट आएगा 2 के बाद 49.3, इसमें हम 49.3 और ऐड कर देंगे तो ये आएगा 0.3, तो ये और ये आ जाएगा 9 और 29 और 4 33, इतना आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो वैसे तो देखते ही समझ आ रहा है कि 0.7 माइनस 0.3 जो लास्ट में है वो 0.4 आंसर आएगा, और 0.4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो 11 में से 9 जाएगा तो 2 यहाँ एक कैरी बढ़ जाएगी, अब 37 में से जब 34 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 32.4 हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो इजी था, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, यूनिट डिजिट से भी काम चला नहीं क्योंकि पॉइंट्स में था आंसर। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 12%। न्यूमरेटर क्या होता है, अपना अंश को बोलते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर बोलते हैं हर को। तो बोल रहा है कि मान लो कि कोई फ्रैक्शन थी अपनी x बाई वाई, अब क्या हुआ, न्यूमरेटर 12% बढ़ गया, यानी मान लो अब कितना हो गया 112 x बाई 100% हो गया, ठीक है। या आप इसको 100x मान सकते हो, ऐसे मान लो कि ये 100x था, ये 100y था, 12% बढ़ गया यानी अब 112x हो गया, और डिनोमिनेटर है 8% रिड्यूस हो गया, पहले 100y था 8% रिड्यूस हो गया यानी 92y हो गया। तो जो न्यू फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, 16/17 हो जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो क्या थी, तो मैंने इसलिए माना जिससे कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाए। 16 संते होते हैं 112, ठीक है, अपन को तो x बाई वाई चाहिए, तो ये 92 तो इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, और ये 7 इधर आ जाएगा, 17 संते 119, तो ये कितना आ जाएगा 92/119। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 23, ठीक है। देखो टाइम एंड वर्क के ना भी इस बार CGL 2023 में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए हर एक शिफ्ट में। ABC है, किसी काम को 20 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं, 3 लोग हैं अपने पास ABC, ये 20 दिन में कर सकता है, ये 30 दिन में कर सकता है, ये 60 दिन में कर सकता है। LCM आ जाएगा 60, 30 या 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। आगे बोल रहा है हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ A असिस्टेड बाई B एंड C ईच ऑन एवरी अल्टरनेटिव डे, ठीक है। बोल रहा है कि अगर A तो हमारा परमानेंट काम करता है और B और C इसको अल्टरनेट डेज पर क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, यानी पहले दिन A प्लस B करेगा, फिर A के साथ C आएगा, फिर वापस दोबारा A प्लस B, ऐसे ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो जब A और प्लस B करेंगे तो एक दिन में 5 काम होगा, जब A और C करेंगे तो 4 काम होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 डेज में अपना काम कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 काम हो जाएगा। हमें काम करना है 60 करना है, 60 के आसपास जाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, इधर भी हो जाएगा 6 से, तो ये कितना आ गया अपना यहाँ पे 12 डेज में अपना जो काम हो गया वो आ गया 9 6 की 54 काम हो गया है, ठीक है। काम कितना करना है 60। अब वापस कौन आएंगे, A प्लस B जो एक दिन में 5 करते हैं, यानी 13 डेज में फिर कितने काम हो जाएंगे अपने 59 काम, 59 काम हो गए, क्योंकि एक दिन में 5 करते हैं। अभी एक काम और करेंगे, और करेंगे कौन, A और C। A और C एक दिन में करते हैं 4 काम, हमें सिर्फ एक काम करवाना है, तो कितना टाइम लेंगे 1/4 दिन, तो 13 सही 1/4 डेज में ये कंप्लीट 60 वर्क अपना डन हो जाएगा। 13 से 1/4 को लिख सकता हूँ, 13 चौके 52 और 1 53/4, 53/4 है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं 24।
बोल रहा है एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी। पहले तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जिसमें बोला है पी एंड क्यू आर द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी के मिड पॉइंट हैं पी और क्यू, ठीक है। एंड आगे क्या बोला है, आर इज पॉइंट ऑन द सेगमेंट पी क्यू। पी क्यू लाइन हो गई अपने, ठीक है, पी क्यू सेगमेंट हो गया। इस पर एक पॉइंट है आर, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट आर है। इस तरीके से है कि पी आर और आर क्यू का जो रेशियो है वो 1:4 है, ये वाला रेशियो 1:4 है। और बोला है कि पी आर की वैल्यू 5 है, यानी इस 1 रेशियो की वैल्यू सवाल में हमें कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। हमसे पूछा है बी सी की वैल्यू। आपको बताया अगर ये ट्राइंगल है और ये अगर अपने मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों लाइन पैरेलल भी होती हैं और ये 1:2 में होती हैं, ठीक है। यानी टोटल ये लेंथ अपनी कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू 5 है। टोटल ये जो लंबाई हमसे बीसी पूछा है ना, देखो एक यूनिट की वैल्यू 5 है, ये टोटल 5 रेशियो है, यानी 5 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 25। यानी जो पी क्यू लेंथ है वो टोटल 25 आएगी। लेकिन हमसे पूछा है बीसी, तो बीसी क्या हो जाएगी, इसकी डबल, ठीक है। 25 की डबल मतलब 50, क्योंकि ये होते हैं 1:2 में, जब मिड पॉइंट होते हैं तो पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है शिफ्ट का अपना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि द रेशियो ऑफ राहुल एज एंड हिज सन्स अमन एज इज 9:1। राहुल एज की एज हो गई और इसके सन अमन की जो एज का रेशियो है वो है 9:1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 1:144, ठीक है। अब देखो रेशियो गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, तो इसके साथ कोई वेरिएबल मान लो कि ये 9x है और ये क्या है, x है। इनकी एज का प्रोडक्ट यानी 9x² आ जाएगा। सवाल में बोला है कि 144 है, तो यहाँ से जब 9 से काटेंगे तो ये कितने टाइम चले जाएगा, 16। x की वैल्यू आ जाएगी 4। पूछ रहा व्हाट विल बी द सम ऑफ दियर एज आफ्टर 4 ईयर। 4 साल के बाद इनकी एज का सम क्या होगा। मैं करंट में निकाल लेता हूँ कि वर्तमान में इनकी एज क्या होगी। तो वर्तमान में इनका सम होगा 9 और 1 10, ठीक है। 10 रेशियो होगा और 1 रेशियो की वैल्यू 4 है, तो 40 तो ये हो गया। हमसे पूछ रहा है कब एज बतानी है, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद। और तो 4 साल रमन की बढ़ जाएगी, 4 साल अमन की बढ़ जाएगी, तो 4 ईयर बाद कितनी बढ़ जाएगी, ये 8 साल और बढ़ जाएगी। तो टोटल आ जाएगा 48 ईयर, जो कि ऑप्शन 3 है, ठीक है। ये अपना 10+2 लेवल की शिफ्ट 1 हो चुकी है, इसकी 2 शिफ्ट और है। इसका मैं कंबाइंड वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, सॉल्व पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, लेकिन आप देखो लोगों के साथ शेयर करो वीडियो यार, बहुत सारी वीडियोज डालने वाला हूँ मैं अगले 4-5 दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।